कन्हैया कुमार की नाजायज औलादों को मैं एक ही बात कहूंगी कि तुम जितना डफली बजा बजा के आजादी मांगोगे, हम उतना उससे 4 गुना लठ बजा बजा के आजाद कानूनी डर नहीं लग रहा है? क्योंकि मुझे डर नहीं लगता है सर, जेएनयू वालों से नहीं डरूंगी मैं, इन कन्हैया कुमार की नाजायज औलादों से नहीं डरूंगी मैं। बात महिला पत्रकार रुचि तिवारी पर हमला किया, उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए। उसी के विरोध प्रदर्शन में कल रात को हमने मॉरिस नगर था कि जब एक सही ढंग के सनातनियों से इनका सामना हुआ तो इनका मुंह बंद हो गया। अब खौफ देखिए सनातनियों को, और ये खौफ हम हर उस मानसिकता में देखना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत। देखिए, बताते चले कि कल जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ वामपंथी छात्रों के द्वारा प्रोटेस्ट हो रहा था। उस प्रोटेस्ट में जो है एक ब्राह्मण महिला पत्रकार, आज जाति का नाम इसलिए हमको लेना पड़ रहा है कि उनको जाति और गोत्र पूछ पर उन पर हमला किया गया। हमला के साथ साथ जो उनके साथ बदतमीजी किया गया और एफआईआर लिखाने के लिए पहुंची थी थाने में, उनके साथ एमएलसी हुई। उसके बाद जो है 2 लड़की वामपंथ की आती है, उसके बाद उग्र होता है प्रदर्शन, उसके बाद थानेदार और कहीं न कहीं प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी लगती है। उसी में से एक वीडियो काफी वायरल होती है। उस वीडियो में जो है मेगा है हमारे साथ, रिपोर्टर भी है और वक्ता भी है। आइए जानते हैं आखिर मेगा कल क्या हुआ था। उसमें वीडियो भी आपकी काफी वायरल हो रही है, काफी आप उग्र दिख रही है। आखिर ऐसा क्या वाकया था जो काफी उग्र हो गई थी आप? देखिए, जिस तरीके से कल दिल्ली यूनिवर्सिटी में जेएनयू के छात्रों ने हमारी साथी महिला पत्रकार रुचि तिवारी पर हमला किया, उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए। उसी के विरोध प्रदर्शन में कल रात को हमने मॉरिस नगर थाना घेरा था, जिसके बाद में कार्रवाई भी हुई जेएनयू के उन छात्रों पर जो डफली बजा बजा कर जंतर मंतर हो, डीयू हो या जेएनयू हो, वहाँ पे आजादी मांगते रहते हैं और उन्हें कल रात को हमने आजादी सही ढंग से दी भी है। कल उनके मुंह से एक बार भी वो नारा नहीं निकला जो नारा ये सब जगह लगाते कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद से आजादी, वो नारा इनके मुंह से कभी भी कल नहीं निकला। क्यों इतना, मतलब जब एक सही ढंग के ब्राह्मणों से इनका सामना हुआ, मैं ब्राह्मण नहीं कहूंगी, मैं क्षत्रिय नहीं कहूंगी, मैं केवल इतना कहूंगी कि जब एक सही ढंग के सनातनियों से इनका सामना हुआ तो इनका मुंह बंद हो गया। अब खौफ देखिए सनातनियों को, और ये खौफ हम हर उस मानसिकता में देखना चाहते हैं जो अफजल को पैदा करने की बात करती है। यही जेएनयू के छात्र हैं जो नारे देते थे कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। इन अफजल की नाजायज औलादों को, कन्हैया कुमार की नाजायज औलादों को मैं एक ही बात कहूंगी कि तुम जितना डफली बजा बजा के आजादी मांगोगे, हम उतना उससे 4 गुना लठ बजा बजा के आजादी। कल आपने काफी उग्र यानी कि जो है बुलेट पर खड़ी हो गई और बुलेट पर खड़े होकर सामने वाले को आप कह रहे हैं ब्राह्मणवाद से आजादी आओ दिलाते हैं तुम्हें, आप उन्हें चैलेंज कर रही थी। आखिर क्यों चैलेंज कर रही? बिल्कुल, क्योंकि अगर ये ब्राह्मणों के खिलाफ बोलेंगे तो हम ब्राह्मणों के खिलाफ ना सुनेंगे और ब्राह्मणवाद से आजादी देंगे भी। कल मैंने बताया ना, इनके मुंह से चू भी नहीं निकली, क्योंकि कल सही ढंग के सनातनी जब सामने खड़े हुए तो फटके 4 हो गई उन जेएनयू वालों की जो डफली बजा बजा कर ब्राह्मणवाद हिंदुत्व से आजादी मांगते रहते। अरे भैया, कल हम लोग वहीं खड़े थे आप लोगों को आजादी देने के लिए, एक बार आ तो जाते। पुलिस प्रोटेक्शन में खड़े थे जानबूझ करके। देखिए खौफ देखिए इन सनातनियों का कि पुलिस प्रोटेक्शन में खड़े थे। हम तो चाह रहे थे भैया कि जिन ब्राह्मणों के खिलाफ आप बोलते, देखिए हम जातिवाद नहीं करते, जातिवाद के सख्त खिलाफ है, लेकिन अगर ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य की बात की जाए तो 4 भाई हैं, चारों आपस में लड़ेंगे भी, झगड़ेंगे भी, एक ही थाली में खाएंगे भी, अपनी लड़ाई का फायदा किसी जिहादी को नहीं उठाने देंगे। कुछ लोग कह रहे कि आप जो है भीड़ को उकसा रही थी, आप दंगा करानी चाहती थी, जातिवाद में हिंसा फैलवानी चाह रही थी, इसलिए डायरेक्ट चैलेंज दे रही थी आपको। जिसकी अम्मी ने जनी हो, मैं तो कह रही हूँ जिसकी अम्मी ने जनी हो। देखिए, एक सनातनियों ने जरा सा चिल्ला क्या दिया, इनको लगा कि हम दंगे करवाने लगे। क्या राइट विंग का कहीं पे प्रोटेस्ट होता है, वहाँ पे लेफ्ट विंग की मीडिया आती है? आज तक कभी आपने सुना कि लेफ्ट विंग की मीडिया पे इस प्रकार से हमला हुआ? तो आप किस बेसिस पे हम पे आरोप लगा सकते हैं कि हम दंगा करवाना चाहते हैं? कह रहे, लेकिन क्या लगता है कि आप एक लड़की है, जो रिपोर्टर रुचि तिवारी थी, जिन पर हमला हुआ है, उनको न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल न्याय मिलेगा सर। एफआईआर हो चुकी है, बाकी जो बातचीत है कानूनी तौर तरीके से हम पुलिस वालों से कर लेंगे। एफआईआर हो चुकी है, पब्लिक मोलेस्टेशन का जो केस बनना था उन लोगों के ऊपर, जेएनयू के स्टूडेंट्स के ऊपर, वो हो चुका है। आगे की कार्रवाई हम कानूनी। डर नहीं लग रहा है? क्योंकि मुझे डर नहीं लगता है सर, जेएनयू वालों से नहीं डरूंगी मैं, इन कन्हैया कुमार की नाजायज औलादों से नहीं डरूंगी मैं। बात करिए। तो देखिए, हमारे साथ जो है मेगा है, वही मेगा है जो कल जो है काफी वायरल हो रही है और कल बुलेट पर सवार हो गई, कहीं न कहीं खड़े होकर लगातार कह रही थी कि डफली वालों, गैंग वालों लगातार चुनौती दे रही थी, क्योंकि बेशक एक लड़की थी, एक लड़की के साथ जो है गलत हुआ, गलत होने के बाद लगातार जो है कहीं न कहीं उग्र हो गई थी। आप लोग क्या सोचते हैं? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।